आदरणीय राजवीर सिंह चलकोई। सब पहला तो मंच पर विराजमान और मारे सामने जितना विराजमान लोगों आप सगड़ा मारो घणो घणो राम राम है कि मालानी री धरती मारो परिणाम है जगह कदी संत मल्लीनाथ जी होया संत रूपादेव जी होया जका मल्लीनाथ जी खातर कदी लिखी जो तेरा तुंगा भांगिया माला सलखाणी जका ने केवल संत आ बल्कि ठगा राजा हा जका सलखा जी का बेटा हा जका मालगो वान वाली बेतेरा सेना की टुकड़ा हरा के भेज दी भी मल्लीनाथ जी की धरती मारो घणो घणो परिणाम है। पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनावा या और कोई दूसरी जयंती मनावा, कई बार अभी बात आवे कि क्यों मनानी है जयंती, क्यों बैठा है गर्मी के अंदर लाइव पड़ा है के अंदर पिछले 2 घंटों बैठा सुना आधो पौनो घंटों मैं खा जैसी हूँ कई मतलब निकला दिन अंदर इना तो घरे बैठ के पढ़ लेता। आजकल मोबाइल को जमाना है वो मोबाइल में सुन ले तो फिर क्यों पढ़ना बारे। पृथ्वीराज चौहान री पीढ़ी पछ आगे जाके जालोर में एक मोटा राजा होया कानड़देव सोनीग्रा। कानड़देव सोनीग्रा को चरित्र लिखता थका मांगो कवि लिखा है कि कानड़देव चरित्र जको कोई नर भण ही जको कोई नर एक चित सुन ही तीर्थपल बोलू जेत लू पामई पुणी सभी तेत लू। वो लिखा है कि जे महापुरुषां बारम जको लिखेड़ो है वो जे कोई पढ़ सी महापुरुषां बारम जको लिखेड़ो है वो को जे कोई सुन सी तो मन बितोई पुण्य मिल सी जितो तीर्थ जाया पुण्य मिले। तो आज आपा सगला बैठा पृथ्वीराज के बारे में सुना तो बितोई है जितो कोई तीर्थ ना वो पुण्य मिला करे। सवाल पाछो वो है कि क्यों पृथ्वीराज ने याद करी जाए। आज का था 800 साल पहले कोई एक आदमी होयो कुछ कर गयो हो सी मैं क्यों याद करा। आज 1192 की बात ने 2026 में बैठो टाबर क्यों याद करे। हाथ में मोबाइल लेडो टाबर भी तलवार और भलारी बात ने क्यों याद करे। एक खातर याद करना चाहिए कि बेटे हमरो जो इतिहास पढ़ा जो पतो चले 632 के आसपास अरब के अंदर मदीना के अंदर हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब जगह हा स्वर्गवासी होया है। बांगा 8 साल रे अंदर अंदर जगह अरब रा मुसलमान हा वे सीरिया जीत्यो और मिस्र जीत्यो। 640 तक सीरिया और मिस्र दोनों जीती गया। 709 तक आता आता वे पूरा उत्तरी अफ्रीका जीत दियो। 713 में स्पेन जीत लियो। आगे बढ़ा फ्रांस का लीडर 632 के आसपास में चार्ल्स मार्टेल बन हरावा है जब तक बंगा घोड़ा रुकिया को नहीं यूरोप में आगे बढ़ता रहा। मैं केवल यूरोप का नहीं बढ़िया बल्कि आपने का नहीं आपका घोड़ा घुमाया। पहला समुद्र का रास्ता आया 637 के आसपास में बॉम्बे के एक जगह पर थाने बट आक्रमण करियो। मेरा पछ वे भड़ोंच पर आक्रमण करियो है देवल पर आक्रमण करियो है। पार पड़ी कोनी बांगी शुरुआत का हमला के अंदर थोड़ा दिना के अंदर में जाबुल काबुल और सिंध तीना पर आक्रमण करया है। काबुल ने थोड़ो कंट्रोल में लियो 580 के आसपास में काबुल वाला पाछा आजाद हो गया। वे पाछा या थोड़ा दिना बाद में 712 के अंदर आके भी आपने सीमा जोड़ अर्धो जो पाकिस्तान रो सिंध है इस सिंध पर कब्जो करियो है। वो पहलो अरब सफल सेनापति मोहम्मद बिन कासिम हो जो आपने सिंध का राजा दाहिर लड़े दाहिर ने हरा के सिंध पर कब्जो कर ले। सिंध जब हट गयो हो सिंध जब अरबानंद चले गए हो अब वो सीधो सीधो हो कि अगलो धाव राजस्थान पर हो सी अगला धावा बाकी भारत के हिसाब पर हो सी। दाहिर के बाद में मेरा बेटो जो है वो बचाने की कोशिश करे सिंध में और लड़े पार पड़े कोनी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद वाला जगह जुनेद हो बाकी और हा वे गुजरात पर मालवा पर राजस्थान पर कई जगह अटैक करे। हाँ दिनाम जरूरी ही कि भारत की भूमि में कोई योद्धा खड़े हो गए और मांगो पाछो जवाब दे रहे। नवसारी का अभिलेख कहे कि गुजरात की धरती में कोई योद्धा खड़े हो चालुक्यारो सोलंकी वंशरो पुलकेशी लेकिन बाद में अवनीजा सरे कई जो वो धरती रो आश्रय हो बा अरबान पाछा काढ़ा। बिन आगे बाद में बेड़ो उठायो पीढ़िया रहा आपकी पीढ़ी की पीढ़िया गाड़ दी वे पीढ़िया रहा। कोई नाग भट्ट फर्स्ट हो नाग भट्ट सेकंड हो कोई भोज हो कोई महेंद्र पाल हो लड़ा भिड़ा धरती खातर पर धरती पर कभी दुश्मना को कब्जो को नहीं होने दिया। एक राज कई वर्षों तक चले फिर वो राज कमजोर पड़े परिहारा को राज कमजोर पड़ो। वहां दिना में एक नई पावर आपने राजस्थान के अंदर आई बे चौहान था। कई जगह कोई टाइम में चाहमान नाम का वो आदमी होयो जब सौ पहला मल्लेच्छा ने धरती में बाहर काटा। इतिहासकार कहो मल्लेच्छ कभी पहला भारत में बाहर वहां सक हा जगन बाद में गुप्ता का राजा भी हराया जगन बाद में कभी अपने योद्धा लेडा भी हराया बाद वो चाहमान बैठा रहा मल्लेच्छा ने बाहर काटा।
जगह चम्हाण को जन्म नहीं खातर हुई कि मल्ले छान काट है भी चम्हाण की पीढ़ी में पैदा होने वाला आगे है जेमा अरबाऊं बा तुर्काऊं नहीं लड़ता तो क्यों लड़ता अपन पृथ्वीराज की खातर पढ़ना चाहिए कि आप जान पावा कि अभी गुजरात रा पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वाघेला साहब अर्ज करता कि सोमनाथ पर आक्रमण होयो गजनवी सोमनाथ के मंदिर ने तोड़न खातर आयो। आपने एक राजशेखर नाम को राइटर हुए जो प्रबंध कोश नाम की किताब में लिखा है कि बीटे अजमेर को एक चौहान राजा जगरो नाम गोविंद थर्ड है और वो गोविंद थर्ड गुजरात एक राजा भीम फर्स्ट के साथ में मिलके और भी गजनवी के रास्ते में रोके। आप आई बड़ा बात में कई बार लगे कि खुद की बढ़ाई क्रिया करे आपकी मान डाकण कौन कहे आप तो आई पैसा नहीं कि गजनवी ने रोक दियो पाछो हिस्ट्री कहे कि क्रॉस चेक करी जाए मुसलमानों के इतिहासकार फरिश्ता हो जो तारीख के फरिश्ता किताब लिखी वो भी लिखा है कि वो चमड़ा को राजा गोविंद थर्ड जो है वो गजनवी मारवाड़ पार को नहीं करन दियो। गजनवी जब पतो चलो वो आगे सांभ के खड़े है जब वो सोमनाथ वहां को रास्ता चेंज करके गयो वो राजस्थान को नहीं आयो। बीरे पछे बीरी पीढ़ी के अंदर एक दुर्लभ राज थर्ड होयो जगो कहे कि गजनी की तरफ पाछो आक्रमण होए इब्राहिम को आक्रमण होए है भी इब्राहिम ने जो हरावे पर भी लड़ाई लड़तो काम आवे। बीरे पछे बारी पीढ़ी के अंदर एक और चौहान विग्रराज थर्ड होयो है जगो पाछो ही गजनी की तरफ वो तुर्क आयो है साहबुद्दीन ने मारियो है। मेरे पास आज एक पृथ्वीराज फर्स्ट हुए आज आप जगत पृथ्वीराज की जयंती मनाओ तीसरो पृथ्वीराज है आऊं पहला हरी पीढ़ी दो पृथ्वीराज और होया वे पृथ्वीराज फर्स्ट होयो जगो कदी एडी बकुली सान हरा के पाछो भेजे। मेरे पास अजय राज हुए जगो कदी अजमेर बसायो वो पाछो गर्जन मातंगा की एक सेना जका बहलीन के नेतृत्व में नागौर का आसपास में मंडराओं का बंद पाछा हरावा। अजमेर की स्थापना मेरे पछे करी जाए। बारी पीढ़ी माजे राज का बेटा अरुणोराज होया कहे बारे टाइम में तो तुर्का जका है भी नागौर में घेर लियो हो। बाद में बात आई कि अब नागौर मांगे तो अजमेर आसी राजधानी अजमेर इन पर कब्जो करसी और बीटे अरुणोराज आपकी सेना लेके अजमेर में बाहर निकले अजमेर के पास में बात तुर्कान इतना हरावा है कि भी धरती पूरी लाल कर दे भाई कहे बा मले छांग खून धरती पूरी दूषित होगी कि भी धरती री माटी बटू काट के बारे फेंकी बट एक झील बन गई जगह अजमेर की आना सागर झील है। लोगन लाग तो होसी कि आना सागर एक झील है लोगन लाग तो होसी कि आना सागर को जाके फोटो खिंचा सका सरकार काउंटी होसी कि आना सागर एक पर्यटन स्थल है। आना सागर बहुत जगह है जगह कभी आपने राजस्थान का बड़गा लड़ा भिड़ा इतना मरिया के दुश्मन के लोही पुण्य लाल कर दियो। आना सागर तीर्थ स्थान है जो कोई माने जब तो बढ़ जावे जब चपला उतार के जाओ सही जाए नहीं जावा जब बढ़ जाके केवल फोटो खिंचा के आ जावा। बीरे पछे बी पीढ़ी के अंदर ही आगे विग्रराज चतुर्थ होयो है जो बहराम सान है और खुसरो सान दोनों ने हरावा है। वो विग्रराज चतुर्थ लिखा है कि मैं विंध्याचल लेके और हिमालय तक का सारा राजा हमारे अंडर में ले आयो हूँ। वो विग्रराज लिखा है कि मैं खुसरो सान हरा के अटक नदी के पार भगायो हूँ। अटक नदी पाकिस्तान में सिंधु की सहायक नदी है सिंध की बाउंड्री बट अटक पर जाके लागे है। वो विग्रराज लिखा है कि आज आर्या पर साची आर्या को कहला सी क्योंकि मैं मलेच्छा रैन कौन दियो। वो विग्रराज लिखा है कि मैं चाहूं कि महारा उत्तराधिकारी में मलेच्छा कभी हिंदुस्तान की सीमा ना घुसन देवा अटक नदी के बिना बिना रखे। बी पीढ़ी मांगे पृथ्वीराज सेकंड हुए जो आगे खुसरो मलिक को लेडे बिन बाहर निकाले हुए। कई बार कोई पूछे कि राजस्थान वाला कई करियो हो जबान बताई जो कि वो गोविंद थर्ड गजनी लड़ो वो दुर्लभ राज इब्राहिम लड़ो वो विग्रराज साहबुद्दीन लड़ो वो पृथ्वीराज बकुली साहब लड़ो वो अजय राज पहली लड़ो वो आना से अरुणोराज तुर्का लड़ो वो विग्रराज जको है वो खुसरो मलिक लड़ो वो पृथ्वीराज सेकंड खुसरो मलिक लड़ो। जगह धरती बची हजार साल तक लोग आपकी गर्दना कटाई जगह धरती बचा जगह कोई पृथ्वीराज ने जानना हुआ है वो पृथ्वीराज को डीएनए पढ़ा है पृथ्वीराज के भी खून की तासीर ने पढ़ा है कि चौहान कहीं करो वहां नाम चौहान को नहीं हो धरती चौ तरफ को बचाने का पूरा प्रयास कराया। वहां दिना के अंदर पृथ्वीराज अभी जहांगीर साहब फरमाओ का विद्वान व्यक्ति है कि 12 साल को एक लड़को अजमेर की गद्दी के ऊपर आके बैठा है। आजकल 12 साल के टाबर ना बस सब्जी मंडी खोले बेचांगे गमचासी 12 साल को टाबर अजमेर को राजा बड़े बिन पतो चले कि 12 साल को टाबर राजा बड़े तो परिवार में घात करने वाला घना ही हुआ है। आज से कोई टांग खींचने वाला तो बीटन के होता को नहीं आके मानता है कोई भाई नागार्जुन नाम करके गुड़गांव में खुद राजा घोषित करके बैठे हो
बंद कर 12 साल को टावर दूसरो एक मोटो भाई ताऊ को बेटो जो गुड़गांव में खुद ने राजा घोषित करे प्रधानमंत्री सेनापति दूसरा दोनों युद्ध में गया बाकी लोगों ने पूछो कहीं करना चाहिए अपन लोग सलाह दी कि प्रधानमंत्री को वेट करो सेनापति को वेट करो बस देश से कहीं करा वो 12 साल को टावर करे ना जे प्रधानमंत्री को सेनापति को वेट करो तो आज एक जुनो मुंडो काटे है काल 4 और खेड़ा उसी पर 10 और खेड़ा सी रात यहाँ पर निकली जा आज ही चाल से वो बिना सेनापति बिना प्रधानमंत्री युद्ध करने जावे गुड़गांव को युद्ध में नागार्जुन ने हरावे और आपकी ध्वजा पाछी फहरा के आवे वो बनो जल्दी में वो दिखा दियो कि बिका इरादा टाइम हो सके है अगला साहब विराजमान है शुरुआत में जब वो 12 साल को बनो तो जगह बिका शुरुआत का जगह मंत्री आप हम 5 प्रमुख मंत्री हैं एक कैमास एक भुवन मलिक स्कंद वामन और सोड सारे जगह में लास्ट में 3 नाम लिया स्कंद वामन और सोड है आपके गुजरात में आया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पिताजी को ननिहाल आपके गुजरात के अंदर हो तो वे दिन पाता गुजरात में आया तो 3.5 मंथ टाइम लेके आया कैमास मराठा राजस्थान को और भुवन मल पृथ्वीराज की मम्मी पीर उमाइडो हो पृथ्वीराज की मम्मी को जो पीर हो वो मध्य प्रदेश में चेदियांग और राज्य जगन्नाथ के अलावा त्रिपुरिया जबलपुर बोला बड़े कलचुरियांग और राज होया करतो हे वंश का कलचुरी होता बटन राजा अचल राज हो बठे की बेटी कर्पूरी देवी जी की पृथ्वीराज की मां है मैं तो लोगों परिचय ई खातर भी दियो हो कि पिछले घણા वर्षों जनमानस में बातें चली कि पृथ्वीराज दिल्ली को दोहितो हो पृथ्वीराज दिल्ली तोमरा को दोहितो ना पृथ्वीराज दिल्ली को कटाई दोहितो को नहीं हो पृथ्वीराज मध्य प्रदेश के चेजा को दोहितो भटके कलचुरिया को दोहितो बीकी मां अचल राज कलचुरी की बेटी पृथ्वीराज का पिताजी सोमेश्वर गुजरात में बचपन में आपके ननियाल में रहता वे कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन हरा के हुआ जगह गुजरात का कुमारपाल चालुक्य का दुश्मन होया करता बेटन कलचुरी बड़ा राज्य और आपकी राजकुमारी को गया सोमेश्वर सागे करी जो बाद में सोमेश्वर अजमेर में लाके राजा कर जो तो सोमेश्वर चेटांग पर नहीं जेड़ा तोमरांग को नहीं पर नहीं जेड़ा तो जनमानस में चीज देखी बातें चले वो भ्रांचान दूर करनी जरूरी है बांदीराम गुजरात में राजा भीम सैनिक हुआ है कवे चौहाना चालुक्य के बीच में नागौर के आसपास में अपने लड़ाई हुआ है बेटन पृथ्वीराज जो है वो गुजरात के भी चालुक्य राजा भीम सैनिक ने हरा है थोड़े दिन बच है अठू आपने अजमेर में एक जना को तीर्थ यात्रा दल जिनपति सूरी के नेतृत्व में गुजरात जावे असावल के अंदर प्रद्युम्न आचार्य नाम करके एक और जैन संतान बीच में शास्त्रार्थ होया करतो आपने जिनपति सूरी रंग प्रद्युम्न आचार्य के बीच में शास्त्रार्थ होयो आपला जिनपति सूरी जीत्या गुजरात को जगो दंड नायक को बिन बड़ो गुस्सो आयो ई बात को बिन लागो जे आ राजस्थान वेड़ा जेना ना सारण मार देवा तो पृथ्वीराज अपन हरायो बिनो बदलो और लेसा कहे कि वो भीम सैनिक के सेनापति जगदेव प्रतिहार ने मैसेज करे थे जे आज्ञा दो तो पृथ्वीराज का कई जेन एड़ा अने के मारा और मार के वो पिछलो बदलो लेवा जगदेव प्रतिहार पाछो साफ शब्दाम कठोर शब्दाम लिख के भेजे कि कर मत दीजो इसो पूछी जे कर दियो तो वो पाछो आओ अपन पाछो मारसी कहीं खोप रहे हो भी आदमी को और आपकी प्रजा के प्रति कितो भी के अंदर को लालन पालन की बात रही हो सी कि बिंगी प्रजा गुजरात बैठी है बट कोई आदमी को हाथ अड़ा देवांगे और बटक आदमी लगे कि ना आंकी प्रजा के हाथ भी अड़ा दियो तो वो आक्रमण कर देसी राजा को काम होया हो करतो कि राजा आपकी प्रजा का लड़तो भिड़तो जब राजा कमाई इसको अभी बागला साहब को फरमाता कि जब कोई राजा सोंगतो जो आपके तलवार कन्ने लेके सोया करतो कि काई का कद आक्रमण हो जा चाल को कर जावे की खातर आक्रमण ये आक्रमण ऐसा जो करता इसी कई लड़ाई हम जानो पड़तो एक और बड़ी फेमस लड़ाई पृथ्वीराज की भी टाइम की है कि चंदेलान सागे लड़ाई हुआ है परमादी देव चंदेल लड़ा मने घटना भी की बड़ी जोरदार याद आवे कि बना पर हाथ परमादी देव चंदेल का सेनापति आला उदल बड़ा बहादुरी लड़ा जगह पर बाद में आला खंड लिखी जो उदल भी लड़ाई में काम आया आला जी बाद में गोरखनाथ जी के जाके सन्यासी बना तकड़ी लड़ाई हुई महोबा की भी लड़ाई तुमुल की लड़ाई बोली जाएगी भयंकर युद्ध हो पृथ्वीराज चौहान घायल हुए घायल होकर मूर्छित अवस्था में मैदान में पड़ा हुआ है एक सेनापति संयम राम राम करके पृथ्वीराज को और हुआ दोनों पग कट जा रहा है वो पड़े हुए है वो पग कटड़ी अवस्था में देखा है कि पृथ्वीराज घायल होकर पड़ा है बट कुछ गिद्ध जगह है वे पृथ्वीराज के नाके बैठ गया युद्ध के मैदान में तो गिद्ध हासिल आसान खान खाकर और गिद्ध कोई पृथ्वीराज के चांच मारने की कोशिश करी है पृथ्वीराज को वो सेनापति संयम राव जगह का दोनों पग कटेड़ा आ बिन लागे मारे राजा कोई गिद्ध चोंच भी किया मार दे वो पग कटेड़ा अवस्था के अंदर आपके हाथों में आपकी तलवार लेके आपके हाथों को और मांस उतारना शुरू करे बाद कितना खाली फेंकना शुरू करे तू मारो मांस खाजे मारे राजा रे हाथ मत लगाइए कोई राजा खातर कोई सेनापति में इसी भावना हुआ को मतलब वो कोई अवतारी पुरुष हुआ जगह खातर लोग यहाँ सोचा लोग यहाँ करया करे वो पृथ्वीराज जी बात में भी जाऊं तो कि तुर्का का आक्रमण बंद होया उसी रुकिया कोनी
वो पृथ्वीराज राजा बने अगले साल 1178 के अंदर। कई बार यह भी लगे कि देश के इतिहास में जब लिखी जाए तो देश के इतिहास में केवल अपने देश के नजरियों क्यों देखो, देश के इतिहास में दूसरे देश का नजरियों नहीं देखना चाहिए। कहीं आक्रमण करता यमिनी वंश का मध्य एशिया का लोग, यमिनी वंश का वे सुबुक्तुगीन, अलक्तुगीन, महमूद गजनवी, खुसरो मलिक, खुसरो शाह, बहलीन, बहराम शाह, पांच सब दिल्ली अजमेर आके टच जमती होती उत्तर भारत की पूरे राजधानी बांधीना अजमेर भी विराट चतुर्थ का जो अभिलेख हरियाणा के टोपरा में मिला है, पृथ्वीराज सेकंड का अभिलेख जो हरियाणा का हांसी में मिला है, विराट चतुर्थ का जो सिक्का उत्तराखंड में मिला है, वो विराट चतुर्थ जो हिमालय के जवालीपुर को नाम बदल के जवालापुर कर दे है। तो ये बात में मान लेनी चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान को पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के एक बहुत बड़े इलाका पर केवल और केवल अजमेर का चौहान बेटा जगन्नापा केवल राजस्थान का मान के सीमित कर दिया। काय मतलब राजस्थान को मतलब राजा मंदोस्तान, राजस्थान को मतलब गुजरात को सौराष्ट्र, राजस्थान को मतलब मालवा, राजस्थान को मतलब है पाकिस्तान का थार पर करूं लेके ग्वालियर तक पूरा को पूरा राजस्थान है तो इन राजस्थान का था। ठीक है, 47 में बाद में पाकिस्तान ने थार पार कर दे जो, गुजरात में सौराष्ट्र दे जो, मध्य प्रदेश में मालवो दे जो, हिमाचल उत्तराखंड अलग होया, फिर आप आज राजस्थान को आना पर कभी ये सीमा थोड़ी, कभी राजस्थान की सीमा बहुत बड़ी होया करती। बाघेला साहब टोड को जिक्र करता भी, टोडरी बुक को नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिम और भारत के मध्य के अंदर जगह राजपूता का राज्य है, वो पूरा को पूरा मिला के राजस्थान में है। फिर पूरे राजस्थान पर भी विराट चतुर्थ कब्जो करके बैठे हो। विराट चतुर्थ जब दिल्ली पर कब्जो करके बैठ जाए, पृथ्वीराज ने बात को पता हो कि इस तरफ अटैक हो सका है, ये दिल्ली पर कब्जो कर ले रहा है तो गोरी लागे है कि जे आप अजमेर के चौहान बाईपास करा डायरेक्ट गुजरात चला तो पार पड़ सके। वही का तो भी गुजरात जाना चाहूं तो भी गुजरात को राजा भीम सेकंड है टाबर राजा बनेड़ो भी की मां राज संभाले, मां को नाम नायिका देवी। गोरी पाकिस्तान सिंध में आवे, सिंध आपने अगर आपके जैसलमेर बॉर्डर में घुसे अठू को नाडोल जावे, नाडोल जालो जालो सिरोई सिरोई तो गुजरात जानो चाहे, वो नाडोल को घेरो घाले, नाडोल को घेरो घाल के आगे सिरोई की तरफ जावे। अब पूरी पाड़ा के अंदर आगे बा गुजरात की रानी नायिका देवी बेटो छोटो जो खुद युद्ध संचालन करण खातर सामने तैयार करी। आज वो जावा तो अब छोटो सो गांव दिखे कासिंद्रो या काइंद्रो एक गांव 1178 के भी युद्ध को वो बटे निर्णायक रहे होसी कि गुजरात की एक रानी नायिका देवी राजस्थान का राजा आह्वान करो कि मेरे साथ देवन खतरा हो, और भी नाडोल को केलन चौहान, भी जालोर को कीर्तिपाल सोनी करो, और भी आबू को धाराबस परमार भी गुजरात की चालुक की रानी नायिका देवी सारे कंधा मिला के खड़ा गया, और भी 1178 में काइंद्रा के मैदान में मोहम्मद गोरी वापस भागने खातर मजबूर कर दियो। कोई पड़ा काइंद्रा की लड़ाई ताकि जवाब दे पाओ इस बात का, जब कोई कहे कि भारत का राजा एकजुट को नहीं हार गया। कोई पड़ा काइंद्रा की लड़ाई देना जवाब दे पावे कि मारी लुगाई मारा बाकी राजावान आपका अंडर में लेके लड़ी और लड़के मोहम्मद गोरी वापस निकाल दियो ताकि वो पता चला सके नारी को भी तो सम्मान करता लेकिन सेनापति के अंदर भी लड़ लिया, ताकि वे बता सका कि मैं सब एक होया करता तो गोरी की सीमा पर आउन रोक दियो, गोरी सीमा पर दोबारा कभी को नहीं आ पाए। 1178 बाद में भी अगलो आक्रमण 1186 के आसपास में पंजाब की तरफ अटैक हुआ। मुसलमानों की किताबा गौरी और पृथ्वीराज के बीच में एक ही लड़ाई बतावा इसराइल की, दूसरी लड़ाई जखन पृथ्वीराज की हार हुई। अपना इतिहास करा बा किताबा आधार पर कहो कि एक हुई दो हुई, एक और मान लो, एक में मैं जीता एक में थे जीता। तो 1178 में गोरी हार के चले गए, 1191 में गोरी पासो त्राइड में हरियाणा में आके लड़े हो, बीच में 13 साल बैठो थोड़ी हो, जगह 450 साल तक कोई बैठा, 13 साल तक चुप थोड़ी आ। फिर से आप याद कमा कि पृथ्वीराज की सेना के अंदर हमारे एक सेनापति वामन होया कर तो भाई स्कंद हो, स्कंद को तो लक्ष्मीधर हो, जो पृथ्वीराज के 2 पीढ़ी बाद में हुए, वो आपकी किताबों के अंदर लिखे कि 2 ज्यादा युद्ध होया। अब कौन पृथ्वीराज विजय बतावे कि ज्यादा लड़ाई हो रही है, कोई 8 बताओ, कोई 10 बताओ, कोई 17 बताओ, 21 बतावे, और अपना इतिहास करके आ कह देना कि नहीं साहब ये सब बात तो झूठी है। और तबकात उस नासिरी मिनास सिराज जो लिखे है, मौलाना नूरुद्दीन जो जनायतुल हकायत में लिखो है, और हसन निजामी जो ताजुल मासिर में लिखे वो तो सारा साच, और मैं जगह जगह लिखे तो सारा को सारा झूठ, और आपा पिछले 75 वर्ष में माना हो रहा कि नहीं झूठ लिखो है। तो बारो साची किया है जब आप ऐसे कहो कि मारला का केवल हमारी तारीफ में लिखो है, क्यों मारा भी तो खुद की तारीफ में लिखे हो सी,
और ये बे तो साची लिखे ठीक है, मारो भाई, मारी तब है, हमारे पीड़ है, ठीक है, 15 मिनट में की है, मैं इतनी देर हमारा फोन को डाली दे। वे तो बिने कम लिखा है, तो आप क्यों ले आते हैं? सीधो सीधो कर दो गोली आके